ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोगों ने एक महीना करीब बहुत तकलीफ में देखा, क्योंकि नेट बहुत गड़बड़ था वहाँ जहाँ मैं था। क्योंकि इससे मैं लगाता था अपने मोबाइल से। जियो का टावर है वहाँ और एयरटेल का भी है, वोडाफोन का भी है। इस वजह से लग पाया, नहीं तो लग ही नहीं सकता था। तो लेकिन काफ़ी बीच बीच में मेरे को वार्निंग आती थी, अनस्टेबल नेट। और काफ़ी आपको लोगों को तकलीफ हुई। अब
अब यहाँ ये नहीं होगा, मेरे ख्याल से अगली बार से वहां भी शायद कम होगा। नहीं होगा तो नहीं कहता मैं, कोई कुछ तरीका लगाएंगे वहां, क्योंकि वहां मेरा आना जाना रहेगा कभी कभी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम भागवतम के पहले स्कंद के आखिरी चरण में हैं। 19वां अध्याय मेरे ख्याल से आखिरी अध्याय है पहले स्कंद का। तो ये इसमें 2 श्लोक आप कर चुके हैं। तीसरे श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापीयसी धीर द्विज देव गोप्यः। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापीयसी धीर द्विज देव गोप्यः। मेरे साथ पढ़िए। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम अद्वैव राज्यं बलमृद्धकोशं कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर द्विज देव गोप्यः। पापीयसी धीर देव गोप्यः। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम अद्वैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापीयसी धीर द्विज देव गोप्यः। शब्दार्थ। अद्य आज एव ही राज्यम राज्य बलम वृद्ध बल तथा धन कोशम खजाना प्रकोपित प्रज्वलित ब्रह्म कुल ब्राह्मण कुल द्वारा अनलह अग्नि में ददहु मुझे जला दे। अभद्रस्य अशुभ पुनः फिर न नहीं मैं मुझको अभूत होए। पापी असी पापूर्ण धीह बुद्धि द्विज ब्राह्मण देव भगवान गोभ्य तथा गायों के प्रति मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। अब जब महाराजा परीक्षित को शाप दे दिया था ब्राह्मण पुत्र ने, शिंगरी ने, शमी का ऋषि का पुत्र था शिंगरी, 12 साल का बच्चा था। उसने शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मृत सांप डाला है 7 दिन के अंदर उसको तक्षक मार के तक्षक सांप काट के मारेगा। राजा ने, जैसे मैंने आपको बताया, जब राजा वापिस जा रहे थे कैसे करते, उन्होंने ये सोचा मेरे से ये क्या हो गया, मेरे से ये क्या हो गया। परीक्षित महाराज जैसे राजा इतने क्रुद्ध कैसे हो गए, वो भी एक ब्राह्मण से, एक ऋषि से जो अपने ध्यान में थे, समाधि में थे।
उनको ये भी नहीं पता था, वो तो भगवान से जुड़े हुए थे, उनको ये भी नहीं पता था कोई आया है उनसे कुछ मांग रहा है, कुछ नहीं पता था। तो राजा को ये लगा जाते हुए कि जब वो वहां से जब अपने राज्य की तरफ गए, घोड़े में थे, तब उनको लगा कि मेरे से ये क्या हो गया, तो महान पाप हो गया मेरे से, इसका प्रायश्चित वो अभी भी करना चाह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, मैं ब्राह्मण सभ्यता, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। चीजें बताई हैं। देखिए, ब्राह्मण सभ्यता को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, ईश्वर चेतना को आप अगर कुछ गलत शब्द कहते हैं ईश्वर चेतना के लिए, तथा गोरक्षा, गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, ये एक क्षत्रिय का धर्म है, क्योंकि जहाँ गाय की रक्षा नहीं होगी वहां पर हमारा जो पालन पोषण है वो कंप्लीट नहीं होता। जहाँ ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी वहां अच्छा समाज बन ही नहीं सकता है। ये ब्राह्मण से मेरा मतलब है सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्तियों का होना समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करता है। देखिए, जैसे आप ऐसा समझिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमको अपने माँ बाप का मार्गदर्शन चाहिए। कहीं कहीं पर पिता का ज्यादा चाहिए, माँ का तो प्रेम ज्यादा चाहिए और पिता का मार्गदर्शन चाहिए। अगर उससे हम अछूते रहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको देख देख के, अगल बगल देख के सीखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से किसी भी समाज में ब्राह्मण सभ्यता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण सभ्यता का मतलब सतोगुणी सभ्यता। सतोगुण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सतोगुण से ही हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। रजोगुणी में और भाव आते हैं, वो पैसा कमाता है, काम करता रहता है, वो कहता है इसकी जरूरत क्या है भक्ति की, अरे ऐसा करो, पैसा कमा के एक स्कूल खोल दो, पैसा कमा के एक अस्पताल खोल, ये करता है वो रजोगुणी। ये भगवान भक्ति नहीं है, ये क्या है, पुण्य के कार्य। पुण्य के कार्य वो ऐसा हो सकता है, अगर बहुत पुण्य कमाए स्वर्ग जा सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना। ईश्वर के लिए अगर हमारे चेतना नहीं है, भगवान के प्रति हमारी भावना नहीं है, तो हम तो असुर हो गए। जानवर और हम में कोई फर्क नहीं। मनुष्य में यही है कि वो भगवान को समझ सकता है। कुत्ता नहीं समझ सकता, घोड़ा नहीं समझ सकता, गाय नहीं समझ सकती, पशु योनि में आप नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में क्यों आया हूँ। जैसे जब कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी को प्रकट किया था भगवान ने,
तो ब्रह्मा जी के दिमाग में पहले यही ख्याल आया, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं। देखिए ये आता है, ऐसा ख्याल आपको तब आता है जब आप इस चेतना में होते हैं। ईश्वर चेतना बहुत जरूरी है। अगर आप भगवान के साथ नहीं जुड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी खुश नहीं हो सकते। खुश आप तभी हो सकते हैं जब आप शांत हैं, और शांति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। जब ईश्वर चेतना से आप जुड़े रहते हैं तो आप में शांति आती है। जिसमें शांति आती वही खुश हो सकता है, आनंद वही ले सकता है। अगर आदमी उग्र भाव में हो तो खुश कैसे हो सकता है। आप खुद सोचिए, कोई बहुत गुस्से में है, कोई बहुत इरिटेटेड है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत क्रुद्ध है, तो वो तो सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी होने के लिए पहली कंडीशन है आपको शांत होना चाहिए। शांत व्यक्ति ही आनंद का अनुभव कर सकता है, शांत व्यक्ति ही खुशी अनुभव कर सकता है, उग्र कभी नहीं। तो ये हमारे 3 चीजें बड़ी अच्छी लिखी हैं। ब्राह्मण सभ्यता बहुत जरूरी है, ईश्वर चेतना बहुत जरूरी है, गोरक्षा जो हमको पालती है, जिससे प्रभुपाद कहते हैं गाय के दूध में चमत्कारी शक्ति होती है। और उससे एक चीज और उन्होंने लिखी है, जो हमारे स्मृति तंतु हैं दिमाग में, उनका पोषण होता है गाय के दूध से। तो ये चीज गोरक्षा बहुत जरूरी है। गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मण सभ्यता की रक्षा और ईश्वर चेतना का भाव, ये 3 चीज हमारे लिए शिष्ट समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो अब परीक्षित महाराज को लग रहा है कि मैंने तो ये तो खत्म कर दिया, मेरे से तो एक गलती हो गई, अतः वो चाह रहे हैं कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, जल जाए। किसमें? ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में। हालांकि शमीका ऋषि क्रोध में नहीं आए थे, उन्होंने तो अपने बेटे को कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, इतने महान राजा को। सब जानते थे परीक्षित महाराज को, लेकिन परीक्षित महाराज से ऐसी गलती क्यों हुई? क्योंकि भगवान ने भागवतम सुनवानी थी हमको। अर्जुन इतना महान योद्धा, इतना जबरदस्त क्षत्रिय, और जो चाहता था कि कौरवों को वो नष्ट करे। पहले जब उनके अपनी पत्नी की बेइज्जती करी कौरवों ने, जब उनके साथ इतने अत्याचार किए, अब एक समय था जहां पर अर्जुन अपने पराक्रम से उनको हरा सकता था, और अर्जुन उसके लिए तैयार भी था। ऐसा क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बीच में अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ सकता, और अपना धनुष छोड़ के बैठ गया। अचानक ऐसा क्या हुआ? ये भगवान की माया, कि ताकि अर्जुन विचलित हो जाए और भगवान उसको भगवद गीता सुनाए। और हमारे लिए इतने दयालु हैं भगवान। यहाँ भागवतम सुनानी थी और परीक्षित महाराज से ऐसे गलती करवा दी भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास की पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गौ रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वरीय चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनिष्ट करना है। यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक विरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की
अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। हरे कृष्णा। जहाँ जी जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौ रक्षा के उन्नत के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गौरक्षा का प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। इसलिए हमको ये करना चाहिए कि ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त धूप तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। इसको गो रक्षा को प्रश्रय देना, ये करना, गो रक्षा को हमको इसको प्राथमिकता जिसे कहते हैं देनी चाहिए। गो रक्षा हो गया, ब्राह्मण सभ्यता हो गई और ईश्वर चेतना, ये तीन चीजें जरूरी हो गई। उन्होंने, परीक्षित महाराज ने सोचा मेरे से गलती हो गई, अगर मेरा धन, मेरा पराक्रम अगर इन तीन चीजों के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता तो ये सब जल के नष्ट हो जाए ब्राह्मण के क्रोध से, क्रोधाग्नि से। चौथा श्लोक है, सचिंतयन् इत्थम् अथ शृणोदयथा मुने सुतोक्तो निर्ऋते तक्षक आख्यः। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षक अनलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। सचिंतयन् इत्थम् अथ शृणोदयथा मुनेः सुतोक्तो निरृतिः तक्षक आख्यः। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षक, यहाँ मैं तक्षक पढ़ रहा हूँ, तक्षका लिखा हुआ है, यह आ को और मैं नीचे ले जा रहा हूँ। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षक अनलम, ये नलम है, अनलम वहां का और यहाँ ले लिया। अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। मेरे साथ पढ़िए, सचिंतयम् इत्थम् अथ शृणोदयथा मुने सुतोक्तो निरृतिस्तक्ष आख्यः। मुने सुतोक्तो निरृतिस्तक्षक आख्यः। अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। शब्दार्थ, सह उन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सह उन्होंने, राजा ने, चिंतयन सोचते हुए, इत्थम इस प्रकार, अथ अब, अशृणोत सुना, यथा जिस तरह, मुने मुनि के, सुत उक्तः पुत्र द्वारा कहा गया, निरृति ही या निरृतिस मृत्यु, तक्षक आख्या सर्प पक्षी के विषय में। तक्षक सांप है जो उड़ता है,
सह उन्होंने राजा ने साधु अच्छा तथा शुभ मैंने स्वीकार किया नहीं चिरेण दीर्घ काल तक तक्षक तक्षक सर्प अनलम अग्नि प्रसक्तस्य लिप्त रहने वालों के विरक्ति उदासी का कारण जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। जब वो अपना पश्चाताप कर रहे थे कि मेरे से ये क्या गलती हुई, तब उनको आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। तक्षक से राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि वो दुखी थे कि गलती हो गई। ऐसा समाचार आया, खुश हो गए कि मुझे दंड मिल गया, अच्छा है, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। ये कैसे भी ये चीज हो जाए हमारे जीवन में, सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न हो गया तो हमारा कल्याण हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, जब राजा इस तरह कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का हुआ समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा किए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। राजा ने इसे शुभ समाचार ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता की होगा। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोग यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। ये सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतः जो भी दीनहीन है वह संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वह दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असल पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वह ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का श्राप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिका से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमिक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को ये सूचना भेज दी थी ताकि वह भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। शमिक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण ना था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। शमिक मुनि तथा राजा दोनों ही ऊपर से सब स्वरूप से प्रसिद्ध आत्मा थे। शमिक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतः उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी असल मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे।
उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्य भावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए अपने कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाशविक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है और उसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन 3 बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करें और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दें। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासन का उद्देश्य महाराज परिषद के आदर्शों का पालन करें। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण ना करें जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं और इसमें जबकि परीक्षित महाराज जैसे बताया है कि वो समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के माफी मांगने के लिए सोच रहे थे, तो लेकिन समीका ऋषि ने इतना डिटेल में उनको लिखा, इतना दुख प्रकट किया अपने पुत्र के श्राप देने से, तो इसलिए राजा को खाली उनको और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने इस श्राप को वरदान के रूप में लिया परीक्षित महाराज ने। और ये जैसे आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था कि जब युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषियों को पूछा कि ये बालक कैसा होगा, जब वे पैदा हुए थे तो उन्होंने कहा सब कुछ ये होगा, महान होगा, वो ये कुरुवंश का बहुत बड़ा राजा होगा, सब कुछ बताया। ये भी बताया कि ये इसके तक्षक सांप द्वारा इसकी मृत्यु होगी और ऐसे सब कुछ बताया था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन चीजों की जिसको जरूरत है, राजा अपने को अब देखिए, राजा जब राज्य करता है तो वह रजोगुण में होता है। रजोगुण से, जैसे मैं आपको कहता हूँ, रजोगुण से भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। तो महाराज परीक्षित भगवान के भक्त कैसे थे? भगवान के भक्त थे अनन्य हमेशा, लेकिन जब उनको राज्य का कुछ काम ऐसा संभालना पड़ता है जहां पर उनको दंड भी देना होता है, राजा का काम है वो। राजा आप देखते हैं शिकार खेलने गए थे, हिरण के पीछे भागते भागते थक गए थे। ये कार्य कैसा है? ये कार्य ऐसा है जो आपको मार्ग से भटका रहा है। भगवत धाम जाने के लिए आप किसी जानवर को मारने से आप भगवत धाम जा सकते हैं? नहीं। लेकिन राजा का कर्तव्य है वो शिकार करने जाए, क्योंकि उसको अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। हर समय तो राजा लड़ाई नहीं करता है, लेकिन अपने हथियार चलाने में का अभ्यास जानवरों से करता है, उनको मृत्यु के घाट में उतार देता है। ये राजा का ये कर्तव्य है। जैसे राजा किसी को अगर
ये बताया गया भाग इसमें महाभारत में कि जब कोई ललकारता है किसी राजा को, राजा उसको युद्ध करना पड़ता है, इच्छा हो या न हो। और जब कोई राजा को द्यूत जुआ खेलने के लिए अगर आमंत्रित करता है, राजा मना नहीं कर सकता। ये नियम है राजाओं के। तो ये तो सब भगवत धाम जाने के कार्य में अवरोध है। तो एक ही राजा जो इसमें दिखाया है भागवतम में, वो महाराज अम्बरीश हैं। अम्बरीश राज्य भी करते थे और भगवान की भक्ति पूरी तरह से करते थे। यहाँ जो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त, ऐसे भक्त थे जो पैदा ही हुए भक्ति से। किसको ऐसा बड़ा भाग्य मिलता है कि माँ के गर्भ में आप हैं और आपको भगवान के दर्शन हो जाए। परीक्षित महाराज को हुए थे। परीक्षित महाराज ने बाद में बताया कि ऐसा मुझे देखा, आपको हमको माँ के गर्भ में होते हैं तो कभी याद रहता है नहीं। परीक्षित महाराज पर भगवान की विशेष कृपा थी। परीक्षित महाराज ने कहा, जब मुझे इतनी जबरदस्त ज्वाला मेरे ऊपर आ रही थी तो एक ऐसा रूप, हाथ में गदा और ये लिए हुए चारों तरफ मेरे घूम रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में, नारायण रूप में। तो ये थे वो, उनको भगवान की भक्ति, ये तो उनके ऊपर भगवान की कृपा थी शुरू से। लेकिन क्या होता है, ऐसे राज्य में जब राजा राज्य करता है तो राजा को कभी कभी रजोगुण में जाना पड़ता है। और रजोगुण में जाने से विरक्ति नहीं आती। तो यहाँ अब समय आ गया जबकि उनको विरक्ति हो गई सब चीज से। भगवत धाम जाने के लिए वो तैयार हुए। 5वां श्लोक। अथो विहाय इमं अमुं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवाम् अधिमन्यमान उपाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम्। अथो विहाय इमं अमुं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवाम् अधिमन्यमान उपाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम्। मेरे साथ पढ़िए। अथो विहाय इमं अमुं च लोकम् विहायेम है तो विहाय इमं। अथो विहाय इमं अमुं च लोकम् अतो विहाय इमं लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवाम् अधिमन्यमान कृष्णांग्रिसेवाम् अधिमन्यमान पाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम्। अथो विहाय इमं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवाम् अधिमन्यमान पाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम्। अथो इस तरह विहाय छोड़कर इमं यह अमुं तथा अगला च लोकम लोक विमर्शितो निर्णय होने पर भी वे सब हेयतया निम्नता के कारण पुरस्ताद इसके पूर्व
कृष्ण अंग्री भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा दिव्य प्रेम भक्ति अधिमन्यमाना सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के विषय में सोचने वाला उपाविशत दृढ़ता से बैठ गया। प्रायम उपवास के लिए अमृत नद्याम दिव्य नदी गंगा या यमुना के तट पर महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। प्रेममयी जो सेवा है भगवान की वो सबसे बड़ी है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महतत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने के योग नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोग परव्योम में सनातन रूप में स्थित हैं, जो महतत्व के अंदर कारणावर की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतः वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक है, लेकिन वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतः जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हसनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा और यमुना दोनों ही अमृतया दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कारण बताए हरे कृष्ण तो पाएंगे कि ये यमुना क्यों इतनी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं पर यमुना का रूप गंगा से भी ऊपर जाता है। गंगा क्यों पवित्र है? भगवान के चरणों से होकर आती है और यहाँ यमुना में भगवान खुद के खुद डुबकी लगा के बहुत बार क्रीड़ा करें, इसलिए यमुना बहुत पवित्र मानी जाती है, ये बताया गया है। तो यमुना नदी के तट पर, क्योंकि हसनापुर में दिल्ली में यमुना बहती है, हालांकि वहां से कुछ दूरी पर गढ़ गंगा है, गंगा भी बहती है, दूरी पर है, वो नजदीक नहीं है। और हसनापुर में तो यमुना ही है, तो उसको गंगा क्यों कहा गया गंगा के तट पर?
क्योंकि यमुना को गंगा का दर्जा दिया गया, इस वजह से। छठा श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। या वै लसत्सी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरिष्यमाणः। या वै लसत्सी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत् मरिष्यमाणः। मेरे साथ पढ़िए। या वै लसत्सी तुलसी विमिश्र या वै लसत्सी तुलसी मिश्रा कृष्णांग्रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णांग्रेणुभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णांग्रेणु अभ्यधिक अम्बुनेत्री कृष्णांग्रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री नाति लोकान् उभयत्र शेषान् पुनाति लोकान् कस्तां न सेवेत् मरिष्यमाणः। शब्दार्थ। या जो नदी, वै सदा, लसत प्रभावित, श्री तुलसी तुलसी दलों से, विमिश्र मिश्रित, कृष्ण अंग्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की रेणु धूल, अभ्यधिक शुभ अम्बु जल, नेत्री ले जाने वाली, पुनाति पवित्र करता है, लोकान लोगों को, उभयत्र ऊपर नीचे अथवा भीतर बाहर दोनों, स ईशान शिव जी समेत, कह अन्य कौन, ताम उस नदी को, न नहीं सेवेत पूजा करते हैं, मरिष्यमाणः आसन्न मृत्यु वाला। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतः यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल, इसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं, तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतः यह जल इसका जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। और शिव जी तथा अन्य देवताओं को करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर शिव जी का नाम क्यों आया है? क्योंकि गंगा की बात करी गई है। गंगा शिव जी को पवित्र क्यों बनाती है? उनके सिर में आती है,
उनकी जटा में गंगा लाई गई थी भागीरथ द्वारा। भागीरथ ने जब गंगा को, उसने अपने पूर्वजों को तारना था, तो भागीरथ ने बहुत तपस्या की कि जहां उसके पूर्वजों की राख, जहां उनको जलाया गया था, वहां गंगा बहते हुए जाए। ये एक जगह है, भागीरथी करके एक जगह है, वहां से गंगा भागीरथ लाए थे। लेकिन इससे पूर्व जब तुष्ट हो गए भगवान, तो उससे कहा कि गंगा ऊपर से अगर गिरेगी तो इसमें पृथ्वी को छेद देगी, इसलिए ऐसा करो कि गंगा को पहले किसी और जगह पर लाया जाए। तो इसलिए उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या की। शिव जी तुष्ट हुए, वरदान मांगा, बोला वरदान मांगो भागीरथ से। उसने कहा गंगा को अपनी जटा में कुछ समय धारण कर दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। तो शिव जी इसलिए कहा जाता है पवित्र उनको कर दी गंगा ने। ऐसे अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये गंगा की भी बात कर रहे हैं, यमुना की भी बात कर रहे हैं, दोनों को एक ही समझिए आप यहाँ पर, क्योंकि हस्तिनापुर में यमुना है। यमुना को गंगा का अगर दर्जा देंगे तो ये चीज सब आएगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के तट पर चले गए। सामान्यतया ये कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक एक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी के पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वो तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी के शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी जल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी जल से विभूषित रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती है। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। बराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुण पवित्र हो जाता है तो वो यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु को 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है। नदियां पवित्र हो जाती हैं। आपको याद होगा, जब कंस से बचाने के लिए वसुदेव भगवान कृष्ण को एक टोकरी में लेकर करके गोकुल जा रहे थे, तो यमुना नदी बहुत उफान पर थी
बारिश थी बहुत। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यमुना ऊपर को आने लगी। उनके सिर में टोकरी थी जिसमें भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण के पैर बाहर को थे तो यमुना नदी भगवान कृष्ण के पैर को स्पर्श करना चाहती थी, जो वसुदेव के समझ नहीं आ रहा था कि यमुना बढ़ कैसे रही ऊपर को। यमुना जैसे उनको पता था यहाँ पर इतना गहरा है, वहीं से वो पार कर रहे थे। जैसे वो आगे गए यमुना एकदम ऊपर आ गई, उनके नाक तक आ गई और सिर पर डाली है। क्यों आई? क्योंकि भगवान का पैर डाली के जो जिसमें उनको लिटा रखा था उससे बाहर निकला था। वो पैर को यमुना छूना चाहती थी। तो फिर यमुना और ऊपर गई। भगवान कृष्ण ने अपना पैर थोड़ा और नीचे कर दिया ताकि उनके पिताजी के नाक में पानी चला जाए। भगवान कृष्ण ने पैर को नीचे किया, यमुना ने भगवान का पैर छुआ और यमुना नीचे आ गई एकदम। फिर यमुना ने पूरा रास्ता भी दे दिया, वो पार कर गए। ये ऐसा कहा जाता है। तो ये तो गंगा भगवान के चरणों से निकलती है और यमुना ने भगवान कृष्ण के पैर छुए हैं, तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है, जैसे इसमें बताया वरा पुराण के अनुसार जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो यमुना कहलाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बड़ी लीलाएं की हैं यमुना में। इस तरह शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम अगर आप लेते हैं तो भगवान राम के एक नाम के बराबर है, और भगवान राम के 3 नाम आप 3 बार लेते हैं तो भगवान कृष्ण के एक नाम के तुल्य होता है, सर्वोपरि। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है माता जी?